राम राम जी सारे दर्शकों मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। इस टाइम भाई विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो बातचीत करेंगे उपचुनाव जिन्होंने जीता था इंदुराज नरवाल, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल लग रहा है, कांग्रेस कब तक अपनी टिकटें बांट देगी, को बीजेपी से पहले टिकटें देगी या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्ते भाई, बोल गुरु बोल का चैनल का आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। विधायक जी चुनाव का आगाज हो चुका है, टिकटों को लेकर मारामारी छिड़ी हुई है। दिल्ली में नेता इतनी फॉर्चूनर चक्कर काट रहे हैं, नेता चक्कर काट रहे हैं, होटलों में कमरे तक नहीं मिल रहे हैं। अब क्या क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस को क्या टिकट देने में क्यों देरी हो रही है। देखिए भाई, जिस जो भी राजनीति में आया सबका अधिकार है, संवैधानिक हक है कि वह कोई भी आदमी टिकट मांग सकता है। और कांग्रेस पार्टी देशी पार्टी आपने बेराई तो सबकी 36 बिरादरी की पार्टी है और सबका हक है। और सब ने ये पता है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी ने तय कर लिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। और ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और रही टेक्टार्थी की बात, देखो टेक्टार्थी बहुत सारे वर्कर हैं, हर हल्के में बहुत सारे वर्कर हैं, सब मेहनत करते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। भाई मैं भी विधायक बनूं, होनी भी चाहिए। राजनीति जो करेगा वो विधायक भी बनना चाहोगा। और पार्टी में जब वो मेहनती जितने वर्कर हैं सबकी तमन्ना भी होती है और होनी चाहिए। लेकिन टिकट एक को मिलेगी, 90 विधानसभा तो 90 टिकट है। भाई मैं तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप जिसको भी टिकट मिले, जिस साथी को टिकट मिले, आप उसे एकजुट होकर इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में एक अच्छी सरकार जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, आप उसका साथ दें। कांग्रेस वेट एंड वॉच तो नहीं कर रही, मतलब जो जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा उसको लेके उसको टिकट देंगे, क्या लगता है। मतलब जिसने फॉर्म ये नहीं भरा है उसको भी टिकट मिल सकती है क्या। भाई यह बात कौन सी कहो आप, यह बात तो और पार्टी देखे भाई, कांग्रेस टिकट ना दे तो और मजा। नहीं, जैसे पुंडरी के विधायक है रणधीर सिंह गोलन, उन्होंने फार्म नहीं भरा, हालांकि वो टिकट मांग रहे कांग्रेस से। नहीं, टिकट देना वो तो पार्टी हाईकमान का काम है। और किसी भी स्तर पे वो भी बात कह दी ना, अगर किसी ने फार्म नहीं भर रखा और वो टिकट मांगना चाहो तो आप हाईकमान से जाकर बात कर सकते हो। इस बात तरह की कोई वो बात तो हाईकमान बताएगी। लेकिन टिकटार्थियों का आज इतनी लंबी चौड़ी आपने देखा, 2550 फार्म भरे हरियाणा प्रदेश में टिकटों के लिए। किसी भी पार्टी के पास तो कैंडिडेट है नहीं, बीजेपी के पास भी चाहे और कोई पार्टी हो, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जिसका ना जनाधार है, ना कोई वोटर है, ना कोई कैंडिडेट है, ना कोई टिकट मांग रहा। बीजेपी के पास भी कैंडिडेट नहीं। आपने देखा लोकसभा में भी कई आदमी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रत्याशी थे, चाहे नवीन जिंदल हो, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी का था। चाहे ये रोहतक दल लड़ रहा था, रविंद्र शर्मा भी पहले कांग्रेस तो हुआ करता। बहुत सारे देखे हो लोकसभा में, धर्मवीर की बात कर लो, राविंदर जी की बात कर लो, सारे कांग्रेस के तो थे। ये बीजेपी इस इंतजार में है अब कब कांग्रेस टिकट बांटे और जो हो रहा है हम उसको टिकट देने का काम करें। विधायक जी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो पूर्व विधायक है या विधायक है वो अपने बेटों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। चाहे मैम से बात करें आनंद सिंह डांगी की, तो वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, या गोहाना से बात करें, ये भी अपने बेटे को, जगवीर मलिक भी अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। क्या लगता है परिवारवाद की राजनीति चलेगी क्या। नहीं, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, बस सब अपने बेटों को दिलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इस बात का तो मैं तो कुछ नहीं बता सकता। इस बात का फैसला तो कहते आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी करेंगे, या अध्यक्ष उदय भान जी, प्रभारी या पार्टी हाईकमान दीपेंद्र हुड्डा जी, इनका फैसला ये मेरे पूछने का सवाल नहीं हो। अच्छा, जैसे कांग्रेस में 2500 से ऊपर फार्म आए थे, टिकट एक को मिलना है, तो एक को मिलने के बाद एक एक सीट पे 50 की एवरेज लगाओ आप। अगर उस पर इतने फार्म आते हैं और उस पर एक को टिकट मिलता है, तो उसको भीतरघात कैसे रोकोगे। मतलब जो विरोध करने वाले हैं, टांग खींचने वाले नेता अभी तो उभरेंगे। नहीं, हमारी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है। जिसको टिकट मिलेंगे सभी जो टिकटार्थी 2550 की आपने बात करी, सब 50 की औसत आपने विधानसभा की औसत लगाई। पूरा हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का जो भी वर्कर है, जो भी टिकटार्थी है, जिसको टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे और उसको विजय बना के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे।
तो अब टिकटें कब तक फाइनल हो जाएगी कांग्रेस की? बहुत जल्दी आएंगी। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और जिस दिन स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी की मीटिंग होगी शायद उस दिन हो टिकट फाइनल। बीजेपी से पहले या बाद में? बीजेपी से पहले होगी या बाद में हो तो वो बताएंगे, लेकिन उम्मीद है पहले हो जाएंगी। हरियाणा में गठबंधन किया एएसपी पार्टी ने और जेजेपी पार्टी ने, क्या लगता है कुछ जनाधार? नहीं, कोई जनाधार नहीं। इनने तो हरियाणा प्रदेश के साथ अगर किसी ने भी धोखा दिया छत्तीस बिरादरी को, उसका एक ही नाम है जेजेपी पार्टी, जमाई झूठी पार्टी। वो एक जेजेपी पार्टी है और कोई जनाधार नहीं है। उसका जो नेता है पूर्व उप मुख्यमंत्री, उसकी जमाने जब्त होगी, आप देखना वो 5-4 हज़ार वोट टावरे लेगा। इसका तो जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी कहने, इनका मुकाबला है वोटा से, जो नोटा ही नहीं हो, नोटा वोट से उनका मुकाबला है। उनका कोई जनाधार नहीं, कोई वोट नहीं। वो तो बोल रहे हैं मेरे पे लिख के ले लो, अब की बार मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अब की बार जीतूंगा। वो तो पाछा भी कहता अगबिला बीजेपी जमना पार, फिर पड़ेंगे दोनों पक्के यार। इस पर कोई भरोसा नहीं करता, इनका भरोसा टूट चुका है। ये पूरा परिवार बीजेपी के साथ है, चाहे आप इनलो की बात करो चाहे जेजेपी की बात करो, ये दोनों ने हमेशा बीजेपी को साथ दिया है। चाहे इनलो की बात करो आप, इन्होंने देखा आपने जब राष्ट्रपति का चुनाव था जब इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, फिर राज्यसभा का जब चुनाव आया जब आपने देखा अब चौटाला जी कहा कर दे आगे बाबू बेटा तो दोनों को जमा डाल रहे हैं, तड़का क्लियर कर दूंगा, कितने करोड़ रुपये लिए परसों कर दूंगा। जब नज़दीक डेट आई 3 दिन पहले अब चौटाला जी ने भी उसको जमात दे लिया और आपने देखा बीजेपी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे उसको वोट देने का काम किया। सब लोग समझदार हैं। इस हरियाणा प्रदेश का लोग बकावा मास्क है, लेकिन इतना लंबा नहीं। हरियाणा प्रदेश का आम जनमानस ने ये बेरा पाट गया अगर ये बीजेपी के दूसरे नंबर के आदमी है, चाहे जेजेपी हो चाहे न लो। किरण चौधरी का बयान आया बड़े मन से, उन्होंने रैली में बोला मैं भी हुड्डा को पर्चियाँ देती थी नौकरियों की, सच्चाई है क्या है? बिल्कुल झूठी बात है। जब क्यों नहीं की जब वो कांग्रेस में मंत्री बनी, जब क्यों नहीं की जब वो कांग्रेस ने नेता प्रतीक बनाई, जब क्यों नहीं की जब दिल्ली में स्पीकर बनाई, जब क्यों नहीं की जब उसकी बेटी को उपाध्यक्ष बनाया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज कांग्रेस ने इतना बड़ा मान सम्मान उसको दिया। अरे या तो हमारी उधारी सीट, हमारी छोड़ी हुई सीट पे बैठी है, हमने छोड़ दिया सीट दीपेंद्र हुड्डा जी ने छोड़ी हुई सीट पे या बैठी है, हमने छोड़ दी हुआ सीट, उस पर जाकर बैठ की 18 महीना का 18 महीना पाचा फिर खोज लेंगे। हमारी सीट है, हमारी कुर्सी है, हमारा सब किम है, हमने छोड़ दी तो या बैठ गई। हमने जिस चीज़ को छोड़ दिया वहाँ हमने छोड़ी होगी, दीपेंद्र हुड्डा ने छोड़ दी तो इसने छोड़ी हुई सीट पर या चलेगी, 18 महीना पाचा फिर खोज लेंगे। कुछ नहीं, सब एक चट्टे बट्टे के ये हैं सब। इन्होंने एक ही सारी, चाहे कोई पार्टी हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, इनलो हो, सब ने एक आदमी दिखा इस हरियाणा प्रदेश में हुड्डा हो रही है। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में ये सरकार बनने जा रही है। बजरंग या विनेश में से कौन चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस से, क्या लगता है आपको? इस बात का तो बजरंग जी बताएं या विनेश बताएं या पार्टी हाईकमान बताए, बालून इस बात का कोई बेरा नहीं भाई। अच्छा, इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लग रहा है? प्रभाव की तो भाई मैंने को नोटा तो मुकाबला उनका कोई प्रभाव नहीं। आपने देखा लोकसभा में जेजेपी की आप बात कर लो, इनेलो तो बड़ी पार्टी थी, इसने पूरी लोकसभा में 6,000 वोट सोनीपत में मिली। बड़ौदा हल्का की बात करो तो 1600 वोट मिली। किसका मुकाबला और किसकी बात में तो सारे पत्रकार साथियों ने भी कहूँ भाई था अपने भी क्यों टाइम खराब करो, इन पर बात पूछ रहे। नहीं, अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं अगर 4 से 5 सीटें आ गई वो स्थिति हो गई तो मैं सीएम बनूंगा ना कि डिप्टी सीएम। भाई दिन मराते न कोई भी सपने देश के, वो 4-5 सीट की बात करे खुद नहीं जीत रहा, वो खुद 4-5 सीट मान रहा ना। आप कहो या बात अगर 4-5 सीट आ गई तो नो घुमा दूंगा घुमाना कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार 2/3 से भी ज़्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है, किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे इनेलो की, इनेलो का खुद भी नेता जीत के नहीं आने वाला, इनेलो का नेता भी हारेगा, ये गारंटी है। अच्छा, बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा में अगर आपको टिकट मिलता है फिर दूसरे को कैसे मनाओगे? हुड्डा जी ने थपकी लगाई थी पिछली बार, वो बोल रहे कपूर नरवाल हुड्डा जी जुबान के धनी है, उन्होंने बोला था टिकट दूंगा आपकी बार, क्या लगता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, टिकट मांगो और मांगनी भी चाहिए।
ऐसा कोई मैंने बता हल्का बड़ौदा की हो चाहे हरियाणा प्रदेश की हो, कोई किसी की टांग खिंचा नहीं है। सब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के साथ है। बड़ौदा को लेकर क्या सोचा आपने? अगर टिकट मिलेगी, सरकार आएगी, आप विधायक बनोगे, क्या सोच रखा? अगर मगर की कोई बात नहीं, सोच सही है। सोच सही। हल्का बड़ौदा गरीब किसान मजदूर का हल्का है। इस हल्का बड़ौदा को एक विकास की प्रगति पे लेके जाना है। इस हल्का बड़ौदा में बड़े बड़े उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारे प्रबंध मेरी जिम्मेवारी है। मैं इसको निभाऊंगा और इस हल्का बड़ौदा को जो पिछड़ा हल्का करे हैं हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर पे लेके आने का मैं काम करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए बोल गबरू बोल। धन्यवाद।